वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अब हम शुरुआत करते हैं एक्चुअल स्टेप से। स्टेप नंबर 1, प्राइमिंग प्रोसेस। हमको हर स्टेप को पहले ही बच्चे को एक्सप्लेन करना है टॉयलेट ट्रिप को शुरू करने से पहले, जिसे हम बच्चे की प्राइमिंग कहते हैं। प्राइमिंग में हम बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे पहले हम वॉशरूम के गेट को खोलेंगे, इसके बाद बेबी हम अंदर जाएंगे वॉशरूम के, अपनी टॉयलेट सीट को लगाएंगे, फिर हम स्टेप्स पर चढ़कर पॉट पर बैठ जाएंगे। पॉट पर बैठने के बाद हम म्यूजिक सुन सकते हैं, कार्टून फोटो देख सकते हैं, हम कार्टून मोबाइल नहीं बोलना है, या सोशल स्टोरी के पोस्टर्स को देख सकते हैं। इन पोस्टर्स को मम्मी या पापा साथ साथ रहकर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। फिर हम बच्चे को आगे झुककर और पैरों को स्टूल पर रखकर 35 डिग्री का एंगल बनाते हुए बच्चे को पोट पर पोजीशन बनाने के लिए कहते हैं। अब बच्चे का हम नाम लेंगे, एलेक्स मान लीजिए। पोटी कर लेगा। पोटी करने के बाद जेट से एलेक्स की पोटी वॉश करेंगे, फिर हाथ से बच्चे की पोटी को धुलाएंगे या जेट से बच्चे की पोटी को धुलाएंगे। ये निर्भर करेगा बच्चे की मैच्योरिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग। फिर हम पोटी को फ्लश करेंगे और फ्लश करने में बच्चे के हाथों का भी यूज करेंगे, यानी बच्चे को हम इन्वॉल्व करेंगे। अब हम हैंड वॉशिंग के स्टेप्स को सिखाएंगे। अब हम अंदर पैंट पहनकर वापस वॉशरूम के बाहर आ जाएंगे और गेट को बंद कर देंगे। देखिए, हमने यहाँ पर बच्चे को यह सारे स्टेप्स पहले से ही बार बार बोल करके, डेली बोल करके उसके मन में फीड किया है। ये काम हमको डेली करना है। जैसे ही बच्चे में प्रेशर साइन डेवलप हो, जैसे ही हम यह जाने कि हमारे बच्चे का पोटी टाइम हो गया है, हमें यह स्टेप्स बच्चे को बताने शुरू कर देने हैं कि हमको अब अगले समय में क्या क्या करना होगा, अगले कुछ समय में। ठीक, इसी को प्राइमिंग बोलते हैं। स्टेप 2, प्राइमिंग करने के बाद अब हम बच्चे को वॉशरूम के गेट पर लेकर पहुंचते हैं। यहाँ बच्चा अपना थंब और इंडेक्स फिंगर की मदद से गेट के नॉब को पीछे खींचता है, यानी बच्चा पहले फाइन मोटर होल्डिंग करता है, ये पेंसिल होल्डिंग, ठीक है ना। फिर ग्रॉस मोटर मूवमेंट से बच्चा नॉब को ओपन करता है। इस स्टेप में हमको पार्शियल या फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट देने की जरूरत पड़ सकती है। अगर बच्चा कई बार प्रैक्टिस कर चुका है तो हो सकता है पार्शियल फिजिकल प्रॉम्प्ट से काम कर जाए, और अगर बच्चा शुरुआती दौर में है ट्रेनिंग के तो हमें फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट, यानी हमें बच्चे के हाथ के ऊपर हाथ रख करके ऐसे पकड़ करके प्रैक्टिस करानी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 लेवल पर प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलेगी। पहली प्रॉब्लम है कि बच्चे की फाइन मोटर मूवमेंट पुअर तो नहीं है, तो क्या करना होगा, यानी बच्चा थंब और इंडेक्स फिंगर से होल्ड कर पाता है या नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमको बच्चे को डेली थंब प्लस इंडेक्स फिंगर से पेंसिल होल्ड करना, बटन को खुलवाना, बटन को लगवाना, इस तरह की कुछ एक्सरसाइजेस को डेली कराना होगा। यानी हमें फाइन मोटर मूवमेंट की अदर एक्सरसाइज को भी बच्चे को कराना होगा, ताकि बच्चा इंडेक्स और थंब को कोऑर्डिनेट करके यूज कर सके, गेट को खोल सके। तो दूसरे लेवल की जो परेशानी आएगी वह आएगी ग्रॉस मोटर मूवमेंट के पुअर होने की स्थिति में। यहाँ हमें थोड़ा प्रेशर प्लस स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज हैंड ग्रिप को मजबूत करने के लिए करानी होगी, जैसे बड़े बैलून को उठाना, बार बार इसी गेट को, जो गेट पे बच्चा था उसी को खोलने की प्रैक्टिस कराना, एक्सरसाइज कराना। ग्रॉस मोटर मूवमेंट से रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइज अवेलेबल हैं, तो उनमें से कुछ को हम सेलेक्ट करेंगे और डेली उनकी प्रैक्टिस बच्चे को कराएंगे। बाथरूम का गेट खोलना भी इसी तरीके की एक्सरसाइज है। तीसरे नंबर पर हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है कि हमारे गेट में ही कोई परेशानी हो, जैसे कई बार गेट की नॉब चोट लगने वाली हो, चुभने वाली हो, या ऐसी होती है कि जिसमें इजीली ग्रिप नहीं बना पाते। आपने देखा ना, नॉब कई बार बहुत ऐसी होती हैं, हम लोग भी उनमें अपनी ग्रिप नहीं बना पाते हैं। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है, ऐसी लॉक्स को यूज नहीं करना है जो बच्चे को चुभ सकते हो
चोट लगा सकते हो, जिन पर ग्रुप बनाना मुश्किल हो। अब हम फोर्थ प्रॉब्लम पर आते हैं जो इस स्टेप में हमें फेस करना पड़ सकता है। वो है कि हम सही से रीइंफोर्समेंट नहीं दे पाए बच्चे को। इसका अर्थ क्या हुआ? आप इसी गेट पर यह दोनों एक्सरसाइज करवा सकते हैं, फाइन मोटर मूवमेंट की भी और ग्रॉस मोटर मूवमेंट की भी। सेम गेट पर आप एक्सरसाइजों को करा सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देने का सही तरीका जानते हैं तो यानी ग्रॉस मोटर मूवमेंट और फाइन मोटर मूवमेंट दोनों स्टेप पर रीइंफोर्समेंट हर स्टेप पर बच्चे को देना होगा। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। क्या आप जानते हैं? मैं बस जानना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देने का सही तरीका क्या है? क्या कोई बता पाएगा आप लोगों में से? देखिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की किसी भी एक्शन के विद इन 5 सेकंड्स देना होता है। पहली बात, यानी जैसे ही बच्चा ग्रिप सही बनाता है तो हमें बच्चे को विद इन 5 सेकंड्स कोई भी टेंजिबल जैसे कि टॉफी, चॉकलेट या फेवरेट म्यूजिक या कोई भी जो हमने प्राइमिंग में सेट किया हो। चॉकलेट खराब चीज है, लेकिन एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, तो उस रीइंफोर्सर को हमें बच्चे को देना है। फिर बच्चा जब प्रेशर से उसको ओपन करेगा तब हम सेकंड रीइंफोर्समेंट बच्चे को देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों स्टेप्स पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोसेस का यूज करते हुए ये स्टेप सिखाएंगे। यहां हमको ये ध्यान रखना है कि रीइंफोर्सर विद इन 5 सेकंड्स देना बेस्ट होता है और लेट से लेट 20 सेकंड्स के अंदर रीइंफोर्समेंट दे दिया जाना चाहिए। कई बार हम बच्चे से यह बोल देते हैं कि अगर आप गेट को सही से खोल दोगे और बंद कर दोगे तो कल हम आपको टॉफी खिलाएंगे। तो ये बात हो जाती है गलत। ऐसी स्थिति में रीइंफोर्सर कभी वर्क नहीं करेगा, बच्चा आप पर फेथ नहीं करेगा। रीइंफोर्समेंट का अर्थ ही ये होता है कि मिनिमम 5 सेकंड्स और मैक्सिमम 20 सेकंड्स में आप बच्चे को उसका पसंदीदा आइटम दे दें। एक और बात जो हमें इस स्टेप पर ध्यान रखनी है, जब हमारा बच्चा गेट को खोल रहा होता है उसी समय हमें बच्चे की एक फोटो क्लिक कर लेनी है और उस फोटो का एक विजुअल शेड्यूल बना लेना है। एक पोस्टर हम उसका बना सकते हैं, A4 साइज की फोटो हम बना सकते हैं और यह पोस्टर या फोटो हम बच्चे की प्राइमिंग में यूज कर सकते हैं कि देखो बच्चे, आप बहुत अच्छे से गेट को खोल सकते हो। इस तरह से ये हमारे विजुअल शेड्यूल का फर्स्ट स्टेप प्रिपेयर हो जाएगा। अंतिम प्रॉब्लम जो इस स्टेप में फेस करने को अक्सर मिलती है वह यह होती है कि कुछ बच्चे पैंट उतारकर खड़े होकर बेडरूम या किचन के फ्लोर पर ही लैट्रिन कर देते हैं और वह वॉशरूम में अंदर जाते ही नहीं है। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना होगा? देखिए, ये एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है और इस बिहेवियर को हमें डेवलप नहीं होने देना है। हमको इस बिहेवियर को रोकने के लिए अब बिहेवियर थेरेपी, ABA थेरेपी का पनिशमेंट मेथड यूज करना होगा। इस मेथड में हम बच्चे ने जिस जगह पोटी की है पेपर में पोटी को लपेट कर उसी जगह पर रख देंगे और फिर हम बच्चे से कहेंगे कि वो खुद पोटी को उठाए और टॉयलेट में फ्लश करे। और जब बच्चा ऐसा करता है तो हम थोड़ा सा बुरा सा मुंह बना करके छी 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 बोलेंगे और बच्चा खुद यह समझेगा कि यह उसको एक तरह का पनिशमेंट मिल रहा है, क्योंकि वह उसकी गंध से भी परेशान होगा, उसकी कंसिस्टेंसी से भी थोड़ा परेशान होगा, उसको उठाने में बच्चे को थोड़ा कष्ट महसूस होगा। तो यह एक तरह का पनिशमेंट मेथड है। हमको बच्चे को मारना या पीटना या बुरी तरह से गाली गलौज करना, डांटना नहीं है। कुछ दिनों तक इस मेथड को जब आप करेंगे तो बच्चा खुद समझ जाएगा कि उसको यहाँ पोटी करने पर क्या क्या स्टेप्स करने होते हैं और वह उन स्टेप्स को अवॉइड करना चाहेगा। हमें यह ध्यान रखना है कि ऐसा करने पर बच्चे को हमें मारना पीटना नहीं है, जो हम बोल चुके हैं। हमें बिहेवियर थेरेपी के थ्रू
उसको पनिशमेंट मेथड यूज करके उसकी इस आदत को छुड़ाना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया हमें अपना फीडबैक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम टॉयलेट ट्रेनिंग के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।